चौथ के चंद की ऐसे नहीं देखते जैसे नारी का ललाट नहीं देखते पर नारी का। अच्छा तब तो राम तुम धन्य। तब मैया ने कहा धन्यो राम त्वया माता धन्यो राम त्वया पिता अधन्यो राम त्वया वंशो परदारा। हे राम तुम्हारा खानदान धन्य है जिसने पराई स्त्री की तरफ आंख उठाने की परंपरा नहीं डाली। अब आ गई और सुनो रावण मरने लगा ना। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से जाओ रावण राजनीति का बड़ा जानकार था उससे शिक्षा लेके आओ 10 बजे की बात है ना। हाँ शिक्षा लेके आओ। कहा ठीक है सरकार। चल दिया दिए लक्ष्मण जी गए खड़े रहे ना रावण बोलबे नहीं चले आए। राम जी ने कहा शिक्षा लिए का उससे का शिक्षा लिए कुछ बोलबे नहीं किया। माता जलिया लोग खले रहो हम मांग ले हमारा काम हम सुदामा की घर का है बैठा। हाँ कसवा डिस्टर्ब हो जाए बल सियावर रामचंद्र की। सुनिए राम जी ने कहा शिक्षा लिए लक्ष्मण जी कहा का शिक्षा ले उसे शिक्षा ले वो शिक्षा देता गए में बोलबे नहीं किया। राम जी कहा खड़े कहाँ थे गए का सर के पास खड़े थे। राम जी कहा स्कूल में जीवा तो मास्टर की खोपड़ी पे चढ़ के पढ़वा। वो राजनीति का जानकार है महापंडित है जाके प्रणाम करना और पैर के पास खड़े होकर के उससे प्रश्न करना। लेकिन एक बात समझना अगर रावण कुछ कह दे तो क्रोध मत करना ना हमको वचन दे के जाओ। वचन दे दिए चल गए। रावण को प्रणाम किया प्रणाम करके खड़े हुए। रावण पूछा हाँ लक्ष्मण कैसे आए हो। कहा हम आपसे राजनीति की शिक्षा लेने आए। राजनीति की शिक्षा लेने आए। अच्छा राजनीति का शिक्षा बढ़िया है जो होगा वो बुरा नहीं मानेगा। एक बार एक बेटे ने कहा बाप से बाबूजी बड़ा राजनीति करते हो हमको भी सिखा दो। अब बेटा मत सीख बड़ा गंदा काम है। लड़का कहले गंदा है तो तू काहे करेला। कभी कभी लड़कन को नहीं समझा पाओ ना समझा पाए वो फेल मार दी बुद्धि है। हमारे न्योता खाए जाता नहीं घरवा पर हमारा छोटका नंगिया हम हो जाएंगे और हमारे घर मत जो कल ना हम जाई कल ना जो कल जाई पापा जात हो कल पापा का दहा हो। हाँ माता जो न्योता खाला उको दहा हो लेकिन के ना समझा पाई कल ना सिखावा कल छत पर चढ़ जो चढ़ गए लेकर कल छत पर स्कूल कल कूदा कूदा ताजा कर टूट जाए कल पागल है हम तोर बाप है कूद पे बचा ले लइकवा कूद गए बापा छोड़ के भाग गए। हाथ गोड़ टूट गए अब गोड़ लटकौले हॉस्पिटल में भर्ती हो तो बाप आई सेव लेके बेटा कैसा कल गजब बाप हो यार छोड़ के भाग गए। कल यह राजनीति है जो कूदाता है वो बचाता नहीं है। गोविंद रावण से लक्ष्मण जी ने कहा हम राजनीति की शिक्षा ले रहे हैं। रावण कहले हमसे शिक्षा ले रहे हो। अरे लक्ष्मण तुम्हारा भाई राम बहुत बड़ा कपटी है। अब राम की केहू कपटी कह दे लक्ष्मण जी चुप रह जाए लेकिन भैया का आदेश रहे कुछ कहना नहीं है। कहे कैसे का हमको असली सीता देने को कहा था नकली दे। आई बतिया लक्ष्मण जी नहीं जानते थे कि सीता नकली है चूंकि कहा लक्ष्मण हुआ मरम न जाना जो कुछ चरित रचा भगवान
अब लक्ष्मण जी रावण के यहाँ से चल गए, मुंह बनौले अइला। राम जी कहना राजनीति की शिक्षा ले आए। लक्ष्मण जी कहना जब घरवा में राजनीति होती है, जब राजनीति घर में हो तो बाहर से कैसे शिक्षा ले? आपने रावण को असली सीता देने के लिए कहा था, नकली दे दिए। राम जी कहला हाँ, कल बतिया हमके काहे न पता चल। राम जी ने कहा हम लीला कर रहे थे, अब तुमको पता चल जाती तो हम रोते हैं, रोते। कहा हे खागामृगा हे मधुकर तुम देखी सीता सीता तेज बाड़ी तो पुतला है, इसलिए तुमसे छिपाया। जाओ राजनीति की शिक्षा लेके आए। का मैं जान गया क्यों छिपाया। का क्यों छिपाया? का राम जी कह रहे थे कि रावण असली आता तो सीता असली देती, रावण नकली आया इसलिए सीता नकली दे गया। अब तो राजनीति की शिक्षा दे दो। रावण का सुनो लक्ष्मण, कुछ चीजों की शिक्षा राम से बढ़िया किसी के पास नहीं। का किसकी? रावण ने कहा हे निधि प्रीति परमारथ राम से बढ़िया कोई नहीं जानता है। जाओ राम से शिक्षा लेना। और आशीर्वाद दिया, लक्ष्मण जी आ गए। अब क्या हुआ? रावण मर गया, शरीर को जलाया गया और जलाने के बाद पुष्पक विमान तैयार किया गया। पुष्पक विमान और राम जी चढ़ गए, लक्ष्मण जी चढ़ गए, जानकी जी चढ़ गई। बनरा कहना है भगवान, भगवान कहना हाँ इंसान। बोला बोला क्या बात? बनरा कहना कहाँ जात है? कहना जन्मभूमि, कहना हम न चल जाए। कहला तू कहाँ जाएगा? कहला जन्मभूमि। कहला तो जा अपनी जन्मभूमि, जा हमारे पीछे कहाँ पड़ो। लक्ष्मण जी कहला जाओ। कहले हमार बानर है, इन्हन का नाम हम माता जी मरखट, मरबो करे खटबो करे। ना विश्वास होखे तो कोनो लड़की को खूब ढील पड़ल होखे, ओके बनरे के आगे बैठा के देखा, तो बिटिया का कपार तो हल्लुक कई दे। कहला हमनो चला जी। कहाँ जी? बाका जन्मभूमि। कहले जा अपनी जन्मभूमि। कहले हमार बानर है, कब कौनी पेड़ की, कौनी डार पर, कौनी पतई पर, कौनी जंगल में पैदा भई, We don't know, हम नहीं जानते। कहला राम जी की जन्मभूमि भी हमारी, हम हो चला। राम जी कहला लक्ष्मण बैठा लो। लक्ष्मण जी कहला यह नाक कटा वाला काम करना। अयोध्या वाला कहीं 14 बरिस रहना, बनरन के बटोर ले। एक कब अयोध्या का खपड़ा नरिया ही सोच रहे थे कुल महाराज। कला इसे मत बैठाओ, काई सबको मनुष्य बना। सुंदर मनुष्य बन गए और बन के बैठे पुष्पक विमान, एक नंबर का विमान। आज का विमान का है जितना सीट है उतने रही, उनमें कितना बैठ जाए वो सीटिया खाली हो जाए। सब लोग बैठ गए और चल दिया विमान। और राम जी ने सीता जी को रण दिखाना शुरू किया। कहू राम देखू सीता
हनुमान ने इनको मारा, इनने इनको मारा। सीता जी पूछली तू के मारला? मरला की ना? कहा ना हम नहीं मारे। का तब रावण को कौन मारा? का रावण को रावण का घमंड मारा। रावण को रावण का अभिमान मारा, मैं नहीं मारा। अब चल दिया पुष्प। आज जैसे पुष्पक विमान आगे बढ़, हनुमान जी की आंख में दो बूंद आंसू आ गए। आशा राम जी पूछा हनुमान उदास हो? हनुमान जी कहना सरकार उदास नहीं है, किसी की याद आ गई है। भगवान ने पूछा हनुमान तुम कहो तो मैं प्राण दे दूं प्यारे। सुन कपि तो ही ऋण में नहीं। जीवन में यह रात दुनिया के सबके ऋणों से ऋण हो गया, एक हनुमान तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं। का कैसे होंगे सरकार? का सुनो, अरे हे हनुमान बियाह कर। बियाह कर? कल बियाह कर नहीं? कल हाँ, कल उसे का हुई का हे हनुमान बियाह करा। तू बियाह करा। कल का करवा? कल तोहरो में हरारू चोरावल। तोहरो में हरारू चोरवाई। हमहन को बंदर भालुक सेना बना के समुद्र पपूल बनावल। एगो बानर कला सरकार इनसे के बियाह करी। अंगद जी कला खोजे लगल है। बानर गांव गांव में घुमाए लागल। हनुमान जी के दुल्हन खोजाए लगल। पता लगाई तब सुन को पितो ही उड़, तब तो हरी ऋण से उड़ लो। कल जायदा भगवान ही ना हो सकला। कल काहे ना होता? कल हम अखंड ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी हैं। कहीं किसी वेद में, किसी शास्त्र में, किसी पुराण में मैंने नहीं पढ़ा एक जगह छोड़ के कि हनुमान जी कभी आ गया। कहीं नहीं पढ़ा मैंने। और अनेकों लोगों से आज बात किया, किसी को कोई प्रमाण नहीं। केवल पराशर संहिता में लिखा है कि सूरज देव की लड़की से हनुमान जी का बियाह हुआ। जबकि ये संहिता क्या है इसको जरा आप ध्यान से समझे, उसके बाद सब समझ जाएंगे। जैसे व्यास प्रवचन करता है तो व्यास की अपनी वचन है, उसको भावना को पुस्तक बना करके लिख दिया जाता है, प्रेस उसको प्रकाशित कर देता है ना? उसी तरीके से व्याख्या की जाती है, उसी तरीके से संहिता लिखा जाती थी। श्रुति स्मृति पुराणों, ये पुराण में नहीं है, न श्रुति में है, न स्मृति में है, ये खाली श्रुति में है। अफवाह उड़ गया, सब लोग सुन। इस तरीके से तो एक स्मृति में लिखा है कि राधा जी का कन्हैया से बियाह हुआ है। तो यानी सुनो हुआ क्या? हनुमान जी कहने सरकार 1 मिनट में आऊंगा, होल्ड प्लीज। राम जी कहे कहां जाओगे? कहा यहीं बगल में गमगमाकुंड पर्वत पर मेरी मां अंजना तपस्या कर रही है, जरा मैं 2 मिनट मां से मिल लूं। राम ने कहा हनुमान तेरे जैसे लाल को पैदा करने वाली मां से अकेले मिलोगे? हम भी चलेंगे। और सुनो, पुष्पक विमान मोड़ लिया गया। आज पर्वत पर राम लक्ष्मण उतरे, हनुमान उतरे और हनुमान ने जाकर के मैया के चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही हनुमान का स्पर्श मैया अंजना को मिला, अंजना मैया बूढ़ी हो चुकी थी, आंखों की पलकों नहीं खुल पा रही थी, अपने से उठ नहीं पा रही थी, लेकिन बच्चे का स्पर्श होते ही मां पहचान गई। मां ने कहा हनुमान कहां थे बेटा? का मां
मैं राम जी की सेना का सबसे बढ़िया सैनिक बन के गया था। रावण ने राम जी की पत्नी चुरा दिया। मैं जा करके युद्ध में उनकी पत्नी का पता लगाया। कहा रावण को मार दिए? हनुमान जी कहा नहीं, मैंने रावण को नहीं मारा। ए बाबू, ए लड़का, हल्ला मत करो, भगा दे बकरे। हमने नहीं मारा। कहा तुमने नहीं मारा, किसने मारा? हनुमान जी ने कहा राम जी ने रावण को मारा, हमने खाली पता लगाया। अंजना मैया गोदिया में बैठा के पूछत रहली, आ गोदिया से उठा के हनुमान जी के पटक दिया। कहा पागल हो, तुमने मेरे दूध का लाज नहीं रखा। हनुमान, तुम चाहते तो यानी लंका को त्रिकूट समेत लंका नगरी को उठा करके समुद्र में डुबा सकते थे। तुम चाहते तो रावण को पल भर में मार सकते थे, जानकी को वापस ला सकते थे, लेकिन इसके लिए तुमने भगवान को कष्ट दिया, तुमने मेरे दूध को कलंकित किया। लक्ष्मण जी कहना इतना पावर तो ही दूधवा में है, इतना पावर है। अंजना मैया ने दोनों हाथ उठाया, का एक विधाता अगर आकर बुढ़ौती आ गया, स्तनों में वह ऊर्जा नहीं है कि दूध आ सके, लेकिन 5 मिनट के लिए अगर मेरा तपस्या सही है तो मेरे स्तनों में दूध दे दे, ताकि मैं लक्ष्मण को दिखा सकूं मेरे दूध की कितनी ताकत है। और सुनना, जैसे ही स्तन को निचोड़ा, एक धार चली, राम जी ने लक्ष्मण को हटा लिया। हट जाओ भैया। क्या हुआ? मेघनाथ के तीर तो से तो बच गए, लेकिन अंजना के चीर से बचने वाले नहीं हो। सुना, वही चीर यानी दूध चला तो पहाड़ को तोड़ते हुए एक नई नदी का निर्माण हुआ, जिसको पयस्विनी नदी कहते हैं। अंजना मैया से मिल लिए, भरद्वाज ऋषि के आश्रम हो लिए, आगे गए। आगे चलते चलते हनुमान जी ने से राम जी ने कहा, ये हनुमान का क्या का उतरो। अच्छा मान लो तुम हवाई जहाज में चढ़ गए और तुमसे पायलट पीछे में कहे उतरिए, उतरिए, उतर जाइबा। हनुमान जी कहा है? कल सुनो हनुमान, कोई मेरा इंतजार कर रहा है, अगर वो नहीं जानेगा कि मैं आ रहा हूं तो प्राण त्याग देगा। इधर भरत जी चीता सजा के बैठे, कहा बीत गई बनवास अवध बीत गई है, और भरत जी बैठे सोच रहे हैं, काहे अइले ना भैया क्षमा की रोई रोई भरत करे
जी विप्र का वेश बना के आगे आ गए। और आ गए तो हनुमान जी ने देखा भरत जी बैठे हैं, ए सैया पर आग लगने वाली है। तब तक हनुमान जी ने कहा, हे हे